जो योगी व्यक्ति होता है, परमात्मा से जिसे मिलने की इच्छा होती है, उसे युक्त कहते हैं, क्योंकि परमात्मा से जुड़ गया ना वो व्यक्ति, वो युक्त हो गया। 12वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि अर्जुन, पाप से तो छुटकारा मिल ही जाएगा, सुख से, बंधन से छुटकारा तो हो ही जाएगा। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान रोज एक न एक रास्ता बता देते हैं। 3 दिन पहले कहा था निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति, कल फिर एक शांति का रास्ता बताया था, और आज फिर कहा कि माला जपो तो जपो, आपकी इच्छा, जरूर उसका लाभ होता है। लेकिन मानो किसी दिन नहीं मिल सका अवसर, तो चिंता मत करना, केवल इतना करना कि परमात्मा से जुड़ना मन से, और जुड़ने के साथ में कर्म फलम त्यक्त्वा, जो कर्म कर रहे हो बार बार उसके फल को भगवान के चरणों में समर्पित करो, तो एक बड़ा लाभ होगा। एक और भगवान कह रहे हैं कि बिना लाभ के कर्म करो, लेकिन अर्जुन जानता है कि मैं मान लो करूं भी, लेकिन गीता के सुनने वाले लोग क्या बिना फल के कर्म करेंगे? लाख समझाइए उनको। और ऐसा होता तो आज तक पता नहीं कितने नैष्कर्म योगी हो जाते। इसलिए तुरंत अर्जुन मन में सोचता है कि हम तो इनको अपना कर्म फल अर्पित कर दें, महाराज हमको क्या देंगे, श्री कृष्ण भगवान हमको क्या देंगे। मन में उसके विचार जगता है, और जैसे ही विचार जगता है वैसे भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम तो परमात्मा के साथ जुड़कर असंग भाव से कर्म करो, और मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु दूंगा जो दुनिया में कोई दे नहीं सकता। अर्जुन बड़ा जागृत हो गया। उसने सोचा भगवान क्या देने वाले। भगवान ने कहा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, तुझको वो मिलेगा जिसके लिए सारी दुनिया काम करती है, शांति मिलेगी। और कैसी शांति मिलेगी? नैष्ठिकीम, निष्ठा से उत्पन्न होने वाली शांति तुझको प्राप्त हो जाएगी। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। इसलिए आप जगत में कर्म करिए, जिस जिस क्षेत्र में जीवित हैं। कर्म के परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बार बार प्रयास करिए, होना बहुत कठिन है। कर्म फल का परित्याग करके कर्म करना है बड़ा कठिन, लेकिन यदि आप कर्म फल की चिंता न करें तो भी फल तो मिलेगा। आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम करते हैं, आप कभी रोज थोड़ी सोचते हैं कि सैलरी मिलेगी। काम किया है तो सैलरी तो मिलने वाली। ठीक इसी प्रकार से यदि आपने सत्कर्म किया है तो फल की चिंता आप न करें। परमात्मा बहुत ही न्यायपूर्वक सबको देता है, वो हमको जरूर मिलने वाला है। लेकिन अयुक्तः काम कारेण, और जो योगी नहीं है, जो भगवान से जुड़ा नहीं, वो अपनी कामनाओं के कारण बार बार निबध्यते, बार बार बंधन को स्वीकार करेगा। ये मनुष्य की अपनी इच्छा है कि वो बंधन की ओर जाए या वो मुक्ति की ओर जाए। बहुत विचार करते करते भगवान ने 17वें अध्याय में कहा, तद्बुद्ध्या तदात्मानः तन्निष्ठा, 17वां श्लोक, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानं माना तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। उस परमात्मा, यहां तद शब्द परमात्मा के लिए है। अपनी बुद्धि को उस परमात्मा के साथ जोड़िए। तदात्मानम, अपनी आत्मा को, अपने चिंतन को परमात्मा के साथ जोड़िए। तन्निष्ठा, आपकी सारी निष्ठा परमात्मा के प्रति हो। तत्परायणा, और अपने जीवन में उसी के द्वारा जुड़े रहें, तत्परायण हो जाएं। यहां पारायण हो रहा है। पारायण इसलिए हो रहा है कि आप परायण हो जाएं। परायण का अर्थ होता है संलग्न हो जाएं, उसके साथ नित्य जुड़ जाएं। भगवान ने कहा विचार करो उसका जो व्यापक है, जो सर्व सामर्थ्य से पूर्ण है, और उसका बड़ा लाभ ये होगा, गच्छन्ति पुनरावृत्तिम अपुनरावृत्तम गच्छन्ति, फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा उसके सारे जितने पाप हैं, कल्मश हैं, वे दूर हो जाएंगे, धुल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को अपनी बुद्धि का उपयोग
लौकिक दृष्टि से तो करना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन बड़ी अच्छी बात तो इसमें है कि मानव निरंतर जो बुद्धि केवल संसार की ओर भागने का यत्न करती है, उस बुद्धि को बार बार तन्निष्ठा तत्परायण, उसमें बार बार परायण होने का प्रयत्न करे। और यदि ऐसा करेगा तो अपने जीवन के जितने भय हैं, पाप हैं, कल्मश हैं, नष्ट हो जाएंगे। चर्चा करते करते 22वें श्लोक में मानव को पुनः जगाने का भगवान ने प्रयत्न किया। ये संस्पर्शजा भोगा दुख योनएव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान प्राय वो माने जाते हैं जिनके पास बहुत डिग्रियां हों। बुद्धिमान व्यक्ति वो भी माने जाते हैं जो अपनी बुद्धि के द्वारा दूसरों को थोड़ा ठगने का प्रयत्न कर ले। बड़े चतुर माने जाते हैं वो लोग। वो अपनी चतुराई का अपने मित्र मंडल में कई बार वर्णन भी करते हैं और वो अपने को बहुत श्रेष्ठ मानने का यत्न करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, वो बुद्धिमान लोग नहीं, ये संस्पर्शजा भोगा दुख योन एव ते। अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज दुख उत्पन्न कहां से होता है? योनि शब्द का प्रयोग किया है। वो दुख की योनि कौन है जहां से दुख उत्पन्न होते हैं? उन्होंने, भगवान ने कहा ये संस्पर्श से उत्पन्न होने वाला क्षणिक सुख जब व्यक्ति के भीतर अज्ञान उत्पन्न कर देता है, तो यही सुख जो थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को प्रसन्नता देते हैं, वही उसके बंधन के कारण बन जाते हैं। यही संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले संसार के जितने भोग हैं, दुख योनएव ते, अरे दुख के उत्पत्ति स्थान बन जाते हैं। परिणाम क्या आता हुआ है? और जितने ये पदार्थ हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितने क्षणिक सुख देने वाली चीजें हैं, आद्यंतवंतः, ये आदि भी हैं और अंत भी। ये सदा व्यक्ति के साथ रहती नहीं। परिणाम क्या होता है? अगर आप उसमें रमण करने लगे, आसक्त हो गए, तो आप बुद्धि से रहित हो गए। और यदि आपने विवेक पूर्वक उनका सेवन किया तो आप बुद्धिमान हो गए। एक बुद्धिमान और मूर्ख में बहुत अंतर नहीं है। मूर्ख व्यक्ति संसार की समस्त वस्तुओं को अपना बनाना चाहता है। अपना बनाने के बाद उनके पूरी तरह से स्वयं उपभोग करना चाहता है। काल की सीमा उसे ज्ञात है कि मैं 60, 70, 80, 90 वर्ष के बाद चला जाऊंगा, तो भी उसकी आकांक्षा ऐसी रहती है कि मैं अनंत काल तक इन संसार के सुखों का मैं ही उपभोक्ता बना रहूं। हो नहीं पाता, ये कठिनाई। लेकिन जब उसमें निरंतर रमण करने लगता है तो भगवान कहते हैं वो बुद्धिमान नहीं, न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें सजग होकर, जागृत होकर संसार की वस्तुओं का सेवन करता है। आपने तो पशु जगत के लोगों का नाम सुना होगा। केवल अपनी इस आसक्ति के कारण 5 लोग अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंगो मीना हता पंचभिरेव पंचो एक प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेव्यते पंचभिरेव पंच। नीतिकारों का श्लोक है। कुरंग हिरण, मातंग हाथी, पतंग एक पतंगा शलभ, कुरंग मातंग पतंग भृंग भौरा, मीना मछली। 5 के उदाहरण दिए। इन 5 ने अपने अपने जीवन में एक एक इंद्रिय के ऊपर लगाम नहीं लगा सके, नियंत्रण नहीं कर सके। हिरण बड़ी अच्छी तरह से जंगल में घूम रहा था, लेकिन किसी ने बीन बजाई, किसी ने बहुत अच्छे तरह से एक मधुर वाद्य बजाया। धीरे 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 हिरण उस बाजे के पास कान के रस में डूब जाने के कारण बिल्कुल निकट पहुंच गया। जब पहुंच गया और वो इतना मस्त हो गया कि उसकी आंखें बंद हो गई तल्लीनता के कारण। बस पकड़ने वाले ने मौका देखा, अपने एक श्रवणेंद्रिय के ऊपर नियंत्रण न होने के कारण हिरण बांध दिया गया। उसे पकड़ कर ले गए, या तो उसका वध कर दिया या फिर किसी एक पिंजरे में उसको डाल दिया गया। कुरंग मातंग हाथी अपने संस्पर्श की इंद्रिय के ऊपर
नियंत्रण न रख पाने के कारण घास की बनी हुई नकली हथनी को देखकर इतना उन्मत्त हुआ कि जाकर एक गड्ढे में गिर गया और उसको पकड़ने वाले ने उसको लोहे की जंजीर से बांधकर सदा सदा के लिए और किसी राजा के यहाँ उसको बेच दिया। कुरंग मातंग पतंग। शाम को बरसात के दिन में दीपक जला, लेकिन पतंगा दौड़ा, शलभ गया और उसने देखा कि दीपक कितना अच्छा है। उसके ऊपर मंडराते हुए अपने प्राणों को देने प्रेम का प्रदर्शन करने लगा। मेरे पूर्व प्रवचनों में कभी वो बात कही होगी कि उस दीपक को देखने के बाद वो पतंगा इतनी तेजी से उसके पास जाता है। उर्दू के कवि ने लिखा, शाम से क्षमा पे बौछार है परवानों की। शाम से क्षमा पे बौछार है परवानों की, क्षमा के ऊपर परवाने बार बार जा रहे हैं। शाम से क्षमा पे बौछार है परवानों की, खैरियत दिखती नहीं इन दीवानों की। ऐसी दीवानगी ठीक नहीं, ये कौन कहे परवानों से। अरे इजहार मोहब्बत करते हैं कितने महंगे नजरानों से। बहुत महंगा नजराना दे रहा है। अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए बार बार उस पर टूट टूट के गिरते हैं। परिणाम क्या होता है? क्षमा उसकी चिंता नहीं करती। परवाना बहुत एकांगी प्रेम करने वाला उस पर टूट टूट कर गिरता है। परिणाम होता है मर जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग। और वो भौरा जिसमें बड़ी सामर्थ्य है। सूरदास जी अपनी कविता में लिखते हैं कि भ्रमर करत घर कोरे काठ में और बंधत कमल के पात, ऊधा मन माने की बात। सूरदास जी कहते हैं तो मन की बात है भाई। इतनी सामर्थ्य है कि बड़े बड़े लकड़ी को लाकड़ा में छेद करके, इसमें इतनी सामर्थ्य है। कमल भ्रमर करत घर कोरे काठ में, लकड़ी को भी छेद करके उसमें अपने निवास का स्थान बना लेता है। लेकिन जब सायंकाल हो जाता है तो बंधुत कमल के पात, ऊधा मन माने की बात। ये मन ऐसा विचित्र है कि अपनी सामर्थ्य का विस्मरण कर देता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेते, हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। सरोवर में पहुंचा हाथी, उसको प्यास लगी थी, लेकिन ठीक उसी समय पहुंचा एक भौरा और उसने खुले हुए कमल को देखा। अभी सूर्य की रश्मियां मंद मंद धरती को छू रही थी। अभी कालिमा पूरी तरह से व्याप्त नहीं हो पाई थी। इतने में ही धीरे धीरे कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगी। लेकिन पराग का पान करने वाला, मधुरस पीने वाला वो भौरा कमल के ऊपर बैठा है। कमल का फूल बंद हो रहा है। अभी क्षण इतने उसके पास शेष हैं कि आज जितना रसपान कर लिया, फिर कल से आएंगे, फिर बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा विचार नहीं जगता। वो रसपान करने की आकांक्षा से वो उस कमल के भीतर बंद हो जाता है। रात आती है, अभी भी उसकी हिम्मत तो है। लकड़ी के भीतर छेद करने वाला क्या कमल की पंखुड़ियों को नहीं छेद सकता? लेकिन हायरी आसक्ति, हायरे संग, वो संग और आसक्ति के कारण कैसा लिप्त हुआ। मन में दूसरा विचार आने लगा, रात्रिर्गमिष्यति, बैठे रहो चुपचाप, रात चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सवेरे अरुणाई झांकेगी उषा की। बाल सूर्य की किरणें पुनः पृथ्वी को और सरोवर को स्पर्श करेंगी और ये फूल खिल जाएगा, मैं उड़ जाऊं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। पंकज की श्री खिलेगी। बड़ी कठिनाई हुई। ये तो अभी सोच रहा है भौरा। दूसरी घटना घटती है। प्यासा हाथी आता है, पानी पीता है। पानी पीने के बाद उसने कभी ऐसा विचार नहीं किया कि कमल के फूलों को भी खाना चाहिए।
पर आज उसके मन में इच्छा हो गई कि इतने अच्छे कमल के फूल हैं, चलो खा लेते हैं। हा हंत हंत नलिनीम गजम उज्जहार, उस हाथी ने उस कमल के फूल को अपने पेट में रख लिया। अगर आसक्ति न होती तो उड़ सकता था, लेकिन आसक्ति के कारण बंध गया, बंधने के कारण प्राण चले गए। किसने बांधा? विचार किया? सुखम बंधात प्रमुच्यते, बंधन से बड़ी सरलता से छूट सकता था यदि उसने कर्म करते हुए कमल के साथ में अरुण कमल परमात्मा का ध्यान किया होता, तो वहां से उड़कर परमात्मा के चरण रूपी कमल के ऊपर बैठ जाता, तो ये कमल का फूल उसका प्राण न ले पाता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता ने कहा, तद्बुद्ध्या, अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाइए। 17वां श्लोक, तदात्मानम, अपनी आत्मा को, अपने चित्त को उस तद परमात्मा के साथ जोड़िए। तन निष्ठा, अपनी निष्ठा को वहां जोड़ने के बाद उसके परायण हो जाइए और हरदम ध्यान रखिए, ये संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। 22वां श्लोक, कि सारे संसार में वस्तुएं तो मिली हैं, वस्तुओं का सेवन आप करें तो बड़े बुद्धिमान, लेकिन यदि वस्तुएं आपका सेवन करने लगे तो आपसे कम बुद्धिमान दूसरा हो भी नहीं सकता है।